नमस्कार। आई स्कोप मीडिया में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अतीक। देश और प्रदेश की राजनीति की खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। आज की शुरुआत करते हैं दिन की बड़ी खबरों के साथ। समाजवादी पार्टी की ओर से सोमवार को घोषित 159 प्रत्याशियों की सूची में पिछड़ों पर दांव लगाया गया है। MY यादव मुस्लिम फैक्टर का भी पूरा ध्यान रखा गया है। ब्राह्मणों के साथ जाट और 2 सिख उम्मीदवार भी मैदान में उतारे गए हैं। जेल में बंद सांसद मोहम्मद आजम खां को रामपुर और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खां को स्वार सीट से मैदान में उतारा गया है। भाजपा से आने वाले विधायकों को भी टिकट दिया गया है। इस बीच कुछ विधायकों की सीट बदल दी गई है। इससे पहले सपा गठबंधन में शामिल रालोद के 33 और सपा के 10 उम्मीदवार घोषित किए गए थे। अब तक कुल 202 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए जा चुके हैं। सपा की ओर से जारी सूची में 31 मुस्लिम चेहरों पर दांव लगाया गया है। इसी तरह 18 यादव, 7 कुर्मी, 7 जाट, 4 निषाद, 4 गुर्जर और 7 जाट को भी मैदान में उतार दिया गया है। सूची में 8 ब्राह्मण, 5 ठाकुर, 6 वैश्य और 2 सिख समुदाय के उम्मीदवार मैदान में उतारे गए हैं। सुरक्षित सीटों पर 31 दलित मैदान में हैं, जबकि सैनी, मौर्य, कुशवाहा बिरादरी के 11 उम्मीदवार मैदान में उतारे गए हैं। इसके अलावा अन्य उम्मीदवारों में ज्यादातर पिछड़ी और अति पिछड़ी जाति के उम्मीदवार हैं। चुनाव में 2 सांसद भी उतारे गए हैं। इसमें लोकसभा सदस्य आजम खां रामपुर से और विंशधर प्रसाद निषाद को फतेहपुर जिले की आयशा से प्रत्याशी बनाया गया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव मैनपुरी जिले की करहल और प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव अपनी परंपरागत सीट जसवंत नगर से मैदान में हैं। विवादित नाहिद हसन का नामांकन जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मंजूर किए जाने के बाद उनका भी नाम सूची में शामिल कर लिया गया है। भाजपा छोड़कर आए कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी भी नकुड़ से ही उम्मीदवार बनाया गया है। मांड से रालोद उम्मीदवार के नामांकन करने के बाद भी सपा ने संजय लाठर का नाम सूची में शामिल कर लिया है। इसी तरह सांसद शफीकुर रहमान बर्क के पौत्र जियाउर रहमान को कुंदरकी से मैदान में उतारा है। व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष संजय गर्ग अपनी परंपरागत सीट सहारनपुर नगर से चुनाव लड़ेंगे। आशु मलिक को सहारनपुर देहात और किठौर से पूर्व मंत्री शाहिद मंजूर को उतारा गया है। मेरठ के विधानसभा के विधायक रफीक अंसारी को दोबारा मैदान में उतारा गया है। भाजपा से आए डॉक्टर धर्म सिंह सैनी को नकुड़ से बिल्हौर से विधायक रहे भगवती प्रसाद सागर को इस बार घाटमपुर में से मैदान में उतारा गया है। बिलसी से भाजपा के विधायक रहे राधा कृष्ण शर्मा को आंवला से टिकट दिया गया है। इसी तरह स्वामी प्रसाद मौर्य के नजदीकी रहे दद्दू प्रसाद को बांदा के नरैनी, भाजपा विधायक रहे ब्रजेश प्रजापति को तिंदवारी से और नीरज मौर्य को शाहजहांपुर के जलालाबाद से मैदान में उतारा गया है। अब आपको बताते हैं 159 की सूची में किस वर्ग को कितने टिकट मिले हैं। मुस्लिम को 31 टिकट मिले हैं, यादव 18, कुर्मी 7, निषाद 4, गुर्जर 4, जाट 7, ब्राह्मण 8, ठाकुर 5, वैश्य 6, सिख 2, 31 अनुसूचित जाति के उम्मीदवार। सुरक्षित सीटों पर 11 उम्मीदवार सैनी, मौर्य, कुशवाहा बिरादरी के। अन्य उम्मीदवारों में ज्यादातर पिछड़ी और अति पिछड़ी जाति के उम्मीदवार हैं। अब चलते हैं दूसरी खबर की ओर। सपा के टिकट वितरण पर यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने निशाना साधा है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सोमवार को कहा कि उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस पर जारी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों की सूची में यूपी के गौरव को धूल धूसरित करने वालों को, अस्मिता का मान मर्दन करने वालों के नाम शामिल हैं। ऐसे लोगों को प्रत्याशी घोषित कर सपा ने प्रदेशवासियों और प्रदेश का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने आज ही सवाल किया था कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की चोरी चोरी चुपके चुपके जारी की जाने वाली सूची को सार्वजनिक करें। सपा मुखिया अखिलेश यादव को बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपने समाजवादी, दंगाराज
गुंडाराज, भ्रष्टाचार के ब्रांड एम्बेसडरों की सूची जारी कर दी है। सपा के कई उम्मीदवारों पर मुकदमे भी भरमार हैं। आज की सूची तो बस झांकी है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। प्रदेश में डर और दहशत फैलाने का इन्होंने आज ट्रेलर दिया है। उन्होंने जोड़ा कि आज बालिका दिवस है और सपा ने बहन बेटियों को अपमानित करने वालों को टिकट देकर समाज विरोधी चेहरा दिखाया है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की लिस्ट नहीं है, लेकिन अपराधी वही हैं। ये वही सपा है जिससे यूपी की जनता खफा है। आज दुर्दांत अपराधियों, गुंडों, हिस्ट्री शीटरों की लिस्ट जारी कर समाजवादी पार्टी ने अपना खतरनाक और डरावना चेहरा जनता को दिखाया है। जनता इन गुंडों से डरने वाली नहीं है। इसका जवाब जनता अपने वोट की ताकत से भाजपा को 300 सीटों से ज्यादा देकर करेगी। अगली खबर आई है भाजपा कार्यालय से। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के प्रभुत्व वाले अंबेडकर नगर जिले में समाजवादी पार्टी की सेंध के बीच में भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी का बड़ा विकेट गिराया है। अंबेडकर नगर जिले के जलालपुर से समाजवादी पार्टी के विधायक सुभाष राय ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। इस मौके पर सुभाष राय ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में भाजपा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य तथा डॉक्टर दिनेश शर्मा ने समाजवादी पार्टी के विधायक सुभाष राय को भाजपा की सदस्यता दिला दी। भाजपा युवा मोर्चा के नेता रहे सुभाष राय की घर वापसी है। भाजपा मुख्यालय में उत्तर प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य व डॉक्टर दिनेश शर्मा के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और भाजपा मीडिया विभाग के प्रभारी अनिल बनोनी की मौजूदगी में सुभाष राय ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। सुभाष राय ने अंबेडकर नगर के जलालपुर विधानसभा उपचुनाव में जीत दर्ज की थी। यहां से 2017 में बहुजन समाज पार्टी के रितेश पांडे ने विधानसभा का चुनाव जीता था। इसके बाद रितेश पांडे 2019 में बसपा से ही लोकसभा का चुनाव जीते। इसके बाद जलालपुर सीट पर हुए उपचुनाव में सुभाष राय सपा के टिकट पर विधायक निर्वाचित हुए। रितेश पांडे के पिता अंबेडकर नगर से पूर्व सांसद राकेश पांडे के समाजवादी पार्टी में शामिल होने के बाद से ही सुभाष राय ने घर वापसी का मन बना लिया था। राकेश पांडे 2002 में जलालपुर में बसपा से विधायक थे और माना जा रहा था कि इस बार सपा उनको जलालपुर से चुनाव लड़ाएगी। भाजपा में शामिल होने के बाद सुभाष राय ने कहा कि मैंने भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर पार्टी की सदस्यता ली है। समाजवादी पार्टी तो नेता तथा कार्यकर्ता का सम्मान नहीं होता है। सपा को अपने कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए। विधायक सुभाष राय के भाजपा में शामिल होने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि भाजपा में विधायक सुभाष राय का स्वागत है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में आज कानून का राज है, राष्ट्रवाद और विकास की बयार चल रही है। आज उत्तर प्रदेश में जो वातावरण निर्मित हुआ है उसे देखते हुए सुभाष राय भाजपा में शामिल हुए हैं। यह उनकी घर वापसी है। उनके आने से भाजपा अंबेडकर नगर जनपद में और मजबूत होगी। भाजपा ने हमेशा से ही दलित, वंचित तथा शोषित वर्ग को समाज की मुख्य धारा में लाने का काम किया है। राज्य स्तरीय पहलवान सुभाष शुरुआत में भाजपा से 2 बार जिला पंचायत सदस्य रहे। सन 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में जलालपुर सीट से विधायक बने रितेश पांडे के 2019 में सांसद बनने से खाली हुई सीट पर इसी साल हुए मध्यावधि चुनाव में सुभाष राय ने सपा के टिकट पर चुनाव लड़ा और बसपा से पूर्व मंत्री लालजी वर्मा की बेटी छाया वर्मा को शिकस्त दी। अब आपको बताते हैं अगली खबर क्या है। बीजेपी ने हैदर अली खान को गठबंधन का प्रत्याशी बनाया है। यूपी विधानसभा के लिए यूपी भाजपा की सहयोगी
अपना दल एस ने अपने पहले उम्मीदवार का ऐलान किया है। अपना दल ने रामपुर की स्वार सीट से हैदर अली खान उर्फ हमजा मियां को उम्मीदवार बनाया है। हैदर का सामना आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम से होगा। हैदर अली खान ने दावा किया है कि यह ऐतिहासिक चुनाव होगा और 1.5 लाख से अधिक वोटों से जीतेंगे। एक निजी चैनल से बातचीत करते हुए हैदर अली खान ने कहा, मैं सबसे पहले अपनी नेता और अपना दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे भरोसा जताया। हैदर ने कहा कि मुसलमानों का भाजपा पर पूरा विश्वास है। 3 तलाक वाले मामले को लेकर हमारी माताओं और बहनों ने भाजपा और एनडीए को जमकर वोट दिया था। हालांकि आजम खान जैसे लोग समाज के अंदर भाजपा को लेकर भ्रम फैला रहे हैं। असल में वही सांप्रदायिकता का माहौल बनाकर फायदा उठाना चाहते हैं। हैदर ने आजम खान और अब्दुल्ला आजम के स्वार विधानसभा से चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि पहले अब्दुल्ला अपना पर्चा तो भर लें। उनके पास 2 बर्थ सर्टिफिकेट हैं। वह किससे अपना नामांकन करेंगे? अगर वह जेल से बाहर आने के बाद आंसू बहा रहे हैं तो ये उनका ड्रामा है। वह जनहित में नहीं बल्कि चोरी और घोटाले की वजह से जेल गए थे। वह 10 मार्च के बाद फिर जेल जाएंगे। हैदर ने कहा कि हम स्वार पर 1.5 लाख से अधिक वोटों से जीतेंगे। जनता हमारे पक्ष में है और उसका भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। जनता ही आजम खान और अब्दुल्ला पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता के लिए इस परिवार में कुछ नहीं किया, बस मुस्लिम और हिंदुओं के नाम पर बांटा और इस बार आजम परिवार का हुरूर टूट जाएगा। तो दोस्तों, आज देश और प्रदेश की राजनीति में फिलहाल बस इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।